हमने एशिया कप जीत लिया है कल। बहुत बढ़िया बैटिंग करी तिलक वर्मा ने, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट दिया। पहले संजू ने, फिर शिवम दुबे ने जो बैटिंग करी। हार्दिक पांड्या नहीं थे, एंड जिस हिसाब से हमारे बॉलर्स ने, स्पेशली कुलदीप, वरुण और अक्षर ने बॉलिंग कराई। बुमराह ने भी ठीक था, पर एक मतलब जिस हिसाब से बॉलिंग कराएगी, खाली 9 विकेट लॉस करे कल पाकिस्तान ने 33 रन्स में ही, और इंडिया ने मैच जीता। बट एक टाइम पे हालत ख़राब हो गई थी, अभिषेक ने कुछ खास नहीं करा, एक टाइम पे 24-3 हो गया था। हम इस वीडियो में बात करेंगे पूरी सारे प्लेयर्स का कैसा रहा टूर्नामेंट। क्योंकि अगर मैं बात करूँ कि नेक्स्ट ईयर हमारा वर्ल्ड कप है T20 का, पर इंडिया की टीम में बहुत, मैं बोलूँगा, फ्लॉज दिखे हैं कि मतलब नहीं लग रहा, जो परफेक्ट टीम नहीं लग रही, परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं आई है। हम जो बोले कि बिल्कुल अपना एक परफेक्ट मैच भी नहीं किया, पूरा वो ख़त्म हो गया। अभी हम एशियन टीम्स के साथ अगेंस्ट खेल रहे हैं जो कि अभी बिल्कुल भी अच्छी फॉर्म में नहीं है उनकी, कोई मतलब कोई भी टीम। और उसके बाद भी हम इतना वो कर रहे थे कि इंडिया बिल्कुल वो हो जाएगा, पर इंडिया ने थोड़ा सा, मैं बोलूँगा, इस टूर्नामेंट में इतना परफेक्ट गेम अपना खेल नहीं पाई। बट अभी हम इंडिविजुअल हर एक सिंगल प्लेयर के बारे में, एक एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे। बट ये है कि इंडिया जीती, बढ़िया रहा। और जिस हिसाब से मतलब तिलक वर्मा ने जो अपनी क्लास दिखाई, बहुत ही बढ़िया बैटिंग करी। और ये है, पर मैं एक चीज़ बोलूँगा, हम फाइनल में, हमने याद है T20 फाइनल में 24 वाले, हमने 3 विकेट्स लॉस्ट करी जल्दी। और यहाँ भी अरे जब हम फाइनल में बैटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा अप्रोच हमारी हल्की सी डिफरेंट होनी चाहिए, उसमें एक अलग प्रेशर होता है। आप एकदम से विकेट्स नहीं गिरा सकते। हम ये नहीं करें आप अपनी इंटेंट चेंज करो, बट थोड़ा सा सेंसिबल खेलना पड़ेगा। अगर हम बात करें एक एक प्लेयर की, आप लोगों से उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर हम बात करें अभिषेक की, मतलब मैं ये बोलूँगा ये टूर्नामेंट जो उनके लिए रहा है, ऑल्दो फाइनल में इतना स्कोर नहीं कर पाए, जल्दी आउट हो गए, बट ये कि उनका वही गेम है, चला के खेलते हैं। पर मुझे थोड़ा सा ये लगा कि थोड़ा सा मतलब अभिषेक, थोड़ा सा मतलब हमारी टीम थोड़ा सा मतलब देख के खेलती पावर प्ले में। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी इंटेंट चेंज करते वो करते, तो हो सकता है हम इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में होते आराम से जीतते। बट जो अगर हम उनकी बात करें, जो उनका टूर्नामेंट रहा है, जो वो स्टार्ट देते थे, मतलब मैं ये बोलूँगा इंडिया ने जो मतलब जो हमारी बैटिंग ने जितना भी अच्छा करा है, जो उनका रोल है, कोई प्लेयर उनका, मैं बोलूँगा 50% भी बाकी कोई प्लेयर नहीं कर पाया। जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी, जिस हिसाब से उन्होंने शॉट्स मारे, और मतलब एक अलग ही लग रहे थे। मतलब ये एक अलग जगह है, बैटिंग कर रहे हैं एक अलग लीग में, अपनी डिफरेंट लीग में, और बाकी प्लेयर्स अलग है। बाकी टीम्स के अगर हम प्लेयर्स को वो करें तो जिस हिसाब से वो शॉट्स मारते हैं, जो पावर प्ले में हमें स्टार्ट दे रहे थे, और हमें पता है हम कितना ईजिली पावर प्ले में 66 रन, 69, 71 रन आ रहे थे बिकॉज ऑफ अभिषेक। जिस हिसाब से वो बैटिंग करते हैं, फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं, मानना पड़ेगा बहुत इंप्रेस करा। जिस हिसाब से शॉट्स मारते हैं, सिक्सेस मारते हैं, मतलब बहुत वो रहा, बहुत ही मतलब उन्होंने मतलब इम्प्रेस करा, और हम उनको खिला रहे हैं। मतलब अच्छा लगा, बैक करा टीम ने इनको, और जिस हिसाब से उन्होंने करा मतलब बिल्कुल डिफरेंट लग रहे थे। एक टाइम पे तो हम यही बात कर रहे थे कि अभिषेक बहुत ही डिफरेंट लग रहे हैं, बाकी हमारे बैटर्स बहुत डिफरेंट लग रहा है कि भाई अगर अभिषेक ऐसी स्टार्ट ना देते तो बहुत ही दिक्कत होती बाकी मैचेस में भी। वो तो उन्होंने जो स्टार्ट दी, जो बैटिंग करी, फाइनल में ही नहीं चल पाए था कि मतलब सबको लग रहा था कि यार एक ना एक मैच तो आएगा जो नहीं हो पाएगा। बट मैं चाहता था कि फाइनल में भी थोड़ा सा अच्छा करे, कि एक बिग मैच में थोड़े से रन्स आते तो उनके लिए और भी अच्छा रहता, उनके कॉन्फिडेंस के लिए बढ़िया रहता। अगर हम सबसे ज़्यादा रन्स उनके ही है पूरे एशिया कप में, वो भी इतने अच्छे मार्जिन है, मतलब जो सेकंड उसमें अच्छा गैप है। अगर हम बात करें गिल की, मैं ये बोलूँगा हमें पता है कि बिफोर एशिया कप बहुत बातें थी उनकी प्लेस को लेके, उनको वाइस कैप्टन बनाया उसके बारे में, और मेन बात ये थी उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था, और मुझे लगा कि वो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं कर पाए इस एशिया कप में। जिस हिसाब से, चलो एक में आपने मतलब हमें था कि यार आप जिस पोजीशन में खेल रहे हो, ओपनर हो आप, और ये बहुत ही हमें पता कितना ज़रूरी होता है T20 में आपको अच्छा ओपनर मिलना। जायसवाल का भी था, वो भी इतने अच्छे प्लेयर है। संजू का मतलब पोजीशन चेंज करनी पड़ी इनकी वजह से, वो भी संजू हमें पता ओपन करते थे अभिषेक के साथ, तो उनके ऊपर हमें पता था प्रेशर बहुत है। बट
वो डिलीवर नहीं कर पाए जो हमने उनसे एक्सपेक्टेशन थी, फाइनल में भी नहीं कर पाए, गलत शॉट मारा। और इवन ये मैं ये बोलूँगा कि जिस हिसाब से मतलब ये उनका एशिया कप रहा है बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। आपने खाली वो सेकंड मैच था अगेंस्ट पाकिस्तान उसमें ठीक करा है, अदरवाइज़ जो आपसे उम्मीद थी कि जो आप बैटिंग करते आप मतलब हमें पता है जिस हिसाब से प्लेयर हो, जो एक्सपेक्टेशन थी आपने उसको कुछ नहीं करा, उससे और अच्छा कर सकते थे। वाइस कैप्टन भी हो, मतलब ये था कि यार कुछ एक अच्छी इनिंग्स आनी चाहिए थी। आपने ऐसा नहीं है जैसे आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट में थोड़े से रन्स मारे, ऐसा नहीं 29 रन्स मार के थोड़े से मैं स्टार्ट दी वो करा, बट आपसे हम एक्सपेक्ट करते कि फाइनल जैसे फाइनल है, इतना बड़ी स्टेज है, उसमें अच्छा करते। और जिस हिसाब से आपने मतलब टूर्नामेंट जो आपके लिए बिल्कुल भी विद बैट कुछ खास गया नहीं, क्योंकि जो गिल है, गिल एक ऐसे प्लेयर है जो हम मानते हैं कि वो कंसिस्टेंट होंगे और अच्छे रन्स मारेंगे, क्योंकि हमें पता है उनका जो गेम है वो अगर अच्छी तरह टाइम भी करे तो वो आराम से मतलब वो 50 मार सकते हैं T20 में। उनको ज़रूरी नहीं है कि बिग शॉट्स के लिए जाना वो करना, बट मैं बोलूँगा बिल्कुल भी खास नहीं रहा उनका। और प्रेशर भी था, लोग कह रहे थे आपने जायसवाल जैसे हमारा एक ओपनर बैठे हुए, संजू को अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ी। बट एक ही मैं बोलूँगा कि अब इन फ्यूचर क्या होता है पर कि थोड़ा सा उनको भी मतलब अच्छा करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, वो है स्काई। बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करा। आप कैप्टन बने हो जब से आपकी बैटिंग कुछ खास नहीं हो रही, और मैं बोलूँगा बहुत बड़ा कंसर्न है ये, बहुत ही बड़ा। क्योंकि देखो आप हमारे बहुत ही क्रूशल प्लेयर थे। ये लोग बोलते हैं, ये आता है कि आप बिग मैचेस में स्कोर नहीं कर पाते, अगेंस्ट बिग टीम भी आपके कोई ऐसे रन्स नहीं आते, इनके अगेंस्ट ये जाता है स्काई के। बट आपका इतना अच्छा मौका था, अभी रिसेंट जो सीरीज़ हुई है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड, उसमें भी इतना इंप्रेस नहीं कर पाए। जब से कैप्टन बने हैं थोड़ा सा मैं बोलूँगा अच्छा खासा, थोड़ा सा भी नहीं, उनकी बैटिंग में उनकी जो वो फॉर्म है अच्छा खासा मैं बोलूँगा डिप आया है, डिक्लाइन ही हुई है। क्योंकि एक टाइम पे हमारे नंबर 1 बैटर थे और अभी भी है। मैं तो ये भी बोलूँगा जिस हिसाब से उनका IPL गया है, मैं IPL को वैसे इतना हाईली रेट नहीं करता कि इंटरनेशनल एक अलग ही होता है, बट स्टिल आपके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा था। कि जिस हिसाब से आपकी सीरीज़ जा रही थी, जब से आप कैप्टन बने हो कुछ खास नहीं कर रहे थे, बट था कि हम होप करते थे कि यार अब IPL ठीक हुआ है, कुछ रन्स आए हैं तो हो सकता है इंडिया अच्छा करेंगे। बट बहुत डिसअपॉइंट करा। जो पाकिस्तान के अगेंस्ट फर्स्ट मैच था उसमें अच्छा खेला, नॉट आउट गए, पर वो भी मैच अभिषेक ने जो ऊपर से रन्स मार के ऑलमोस्ट वो हो गया था ख़त्म, वो ज़्यादा स्कोर भी नहीं था। पर आपका जो मतलब आप टच भी नहीं लग रहे, और जिस मैच में भी आपके अगर 8-10 रन्स आए हैं उसमें भी आप बॉल्स ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो। ओमान के अगेंस्ट आप बैटिंग करने नहीं आए, आपने खेले 7 मैचेस पर आप बैटिंग करने नहीं आए ओमान के अगेंस्ट। बट मैं तो बोलूँगा आपको ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि जिस हिसाब से आप नहीं लग रहे थे टच में, और मतलब लग रहा था उनको देख के। और ये ऐप और फाइनल में भी क्या हुआ, आपके चांस था कि चलो आप फाइनल में रन्स मारते, स्कोर इतना ज़्यादा नहीं था, 147 था, तो आप एटलीस्ट मतलब आपको अच्छा करना चाहिए था। और खाली एक फाइनल की बात नहीं है, आपका तो था कि आपको सारे मैचेस में अच्छा करना चाहिए था, जहाँ प्रेशर होगा अच्छा करो। आप कैप्टन भी आपकी मतलब हम चाहेंगे कि आप चलो आप सही हो, जीते ट्रॉफी अच्छी बात है, ठीक है। कैप्टनसी के बारे में ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, इसको ठीक ही करिए, आप टूर्नामेंट जीते हो तो। बट स्टिल हमें आपको एज ए बैटर, आप बहुत बड़े प्लेयर हो हमारे लिए, तो आपको उसमें अच्छा करना पड़ेगा। कैप्टन हो एक अलग बात है, अब ये है कि थोड़ा सा आदमी कि लगता है मतलब जब आप कैप्टन बन गए तो वो हो जाता है कि मतलब कि अब थोड़े से रन्स ना भी आए फिर भी ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होती कि यार फॉर्म नहीं है तो मतलब इतना ज़्यादा नहीं कि कैप्टन हो, और कैप्टन कभी कोई ड्रॉप नहीं करता। बट स्टिल मैं बोलूँगा कि भाई स्काई को अच्छा करना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है और नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा जो गया है ये टूर्नामेंट, काफ़ी मैचेस हो गया कि आप बिल्कुल भी स्कोर नहीं कर पा रहे। अरे आप 50 ना भी करो, बिग स्कोर, अरे कुछ ऐसे स्कोर तो करते, आप तो 9-10 रन्स मार रहे हो, कभी जल्दी आउट हो जा रहे हो, मतलब बहुत डिसअपॉइंट करा है। तो इस वजह से मतलब कि स्काई ने मतलब लग रहा है कि मतलब कि भाई आप कैप्टन तो बने, आपको फोकस थोड़ा सा बैटिंग में और होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छी तरह मतलब एक अच्छे रन्स आने चाहिए, वरना बहुत ज़रूरी है अब उनके लिए। अगर हम बात करें तिलक की, मानना पड़ेगा पूरा टूर्नामेंट उनके लिए अच्छा गया है। मैं बोलूँगा ये सेकंड बेस्ट बैटर थे हमारे आफ्टर अभिषेक। जिस हिसाब से फाइनल में बैटिंग करी है अंडर प्रेशर, इतना इजी नहीं होता 24-3 के बाद, पर भाई मानना पड़ेगा लास्ट तक ले गया,
फिनिश करके आया है, उससे बड़ा क्या होगा। और मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है खाली इस मैच में, जो सेकंड मैच भी था अगेंस्ट पाकिस्तान, अगर जो मैंने देखा था वहाँ भी शायद वो नॉट आउट ही थे स्कोर बोर्ड में। और इसके बाद ये है कि सबसे बड़ी बात रही कि जिन्होंने जितने भी मैचेस खेले ना, मतलब लगा कि मतलब एक होता है ना कि एक बैटर को देख के कि यार मैच फंसा हुआ है, मुझे पता है क्या करना है, मतलब काम, थोड़े से काम रहते हैं, एक इनको देख के लगता है, ज़्यादा वो नहीं करते। और उनको ये कि जिस हिसाब से मेच्योरिटी शो करी, मतलब उनको पता है कि गेम को मुझे कैसे ले जाना है। ऐसा नहीं है कि मैं खाली उल्टे सीधे शॉट मारूंगा, नहीं, पूरा गेम को बनाया और फिनिश करके आए, इससे बढ़िया क्या है। बहुत इंप्रेस करा है, क्योंकि ऐसे मैच जिताने वाले भी हमें आपको चाहिए, क्योंकि हमारे पास हार्दिक जैसा प्लेयर नहीं था जो हमें बोलते क्लच प्लेयर है, उसके बाद जो वो मैच को ले गए है, तो बहुत इंप्रेस करा है। और हमें पता है कि अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जिस प्लेयर ने सेंचुरीज मारी है, और जिस हिसाब से वो फॉर्म में, मतलब इंटरनेशनल उसमें तो सही कर रहे थे, बेशक आईपीएल कुछ खास नहीं किया था, और यहाँ भी मैं बोलूँगा सही रहा उनका, बढ़िया रहा। मेन बात है जब फाइनल जैसे उसमें आप इतना अच्छा कर रहे हो, तो मतलब ये बात है कि आप में कुछ ना कुछ बात तो है, कुछ इतना ईजी नहीं होता, ये हमें भी पता है। आपको बहुत ही मतलब इतने टफ सिचुएशन में खेलना, उससे आपसे आपको मैच फिनिश करके आना, कि आपने ऐसा नहीं कि आपने कभी भी अपना वो सोचा कि विकेट थ्रो कर दी, वो नहीं। पर बहुत इंप्रेस करा मैं बोलूँगा, और मतलब ज़रूरत थी, और बहुत ही मतलब बढ़िया प्लेयर है हमारे लिए। अगर हम नेक्स्ट प्लेयर की बात करूँ, संजू की, मैं मानता हूँ संजू ने फाइनल में इतने रन्स नहीं मारे हो, पर 24 रन्स जो था इसलिए इम्पोर्टेंट था वहाँ, क्योंकि वो पार्टनरशिप हुई थी। वो जो पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी थी फोर्थ विकेट के लिए, अदरवाइज़ हम मैच में बहुत पीछे हो सकते थे। बट ये कि जो उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट बैटिंग करी वहाँ अच्छा करा। बेशक ओमान के अगेंस्ट उन्होंने 50 तो मारी, बस मतलब वो इनिंग्स कोई ख़ास नहीं थी, बट हमने देखा है कि जिस हिसाब से मतलब उन्होंने फाइनल में 24 स्कोर करा, सही है। मैं ये भी बोलूँगा कि उनको जितनी भी, ऐसा नहीं है कि सारे मैचेस में उनको बैटिंग मिली है, पर जितना भी करा है ठीक करा है। मैं मानता हूँ और अच्छा कर सकते हैं, और थोड़ा सा लंबा खेल सकते थे, पर एक चीज़ है, पर फिर भी ठीक करा है। जिस हिसाब से मैं ये बोलूँगा कि देखो आप कितना भी वो करो, पर फाइनल में जो आपने करा है थोड़ा सा 24 रन्स मारे, बेशक हम उनसे कर सकते कि आप श्रीलंका के अगेंस्ट आपने बढ़िया बैटिंग करी, तो यहाँ भी था कि आप 50 मार सकते थे। बट मैं ये बोलूँगा जितना भी करा है बढ़िया करा है, ज़रूरी था कि उस समय पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी थी, प्रेशर में थे, कि उससे पहले जो मैच हुआ था सेकंड मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, तो यही कह रहे थे इन्होंने मैच फंसा दिया, मैं वो हो गया। बट इस बार जो उन्होंने बैटिंग करी, जो पार्टनरशिप हुई तिलक के साथ, वो मतलब बढ़िया रहा। बट ये है कि मैं ये बोलूँगा कि एक तो था कि उनका हमें पता है वो ओपन करते थे, बट अब गिल की वजह से उनको थोड़ा सा, उनकी कोई वैसे कोई पोजीशन नहीं थी, कभी खिलाया नहीं। अगेंस्ट श्रीलंका हमने देखा उनको बैटिंग करने नहीं आए, और ये आपको भी पता है। अब तो मतलब इस हिसाब से आपको जितना भी चांस मिला ठीक करा, पर आप और इम्प्रूव कर सकते हो। बट ये है कि भाई जो उनकी विकेट कीपिंग थी ना, बहुत बढ़िया रही है इस टूर्नामेंट में, और ये कि फाइनल में एक अच्छी कैच भी पकड़ी है उन्होंने, और मतलब मानना पड़ेगा विकेट कीपर ये बढ़िया है जिस हिसाब से उन्होंने करा, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि जिस हिसाब से आपका कोई टूर्नामेंट जीतना है, तो विकेट कीपिंग अच्छी करना भी बहुत ज़रूरी होता है, कि आप क्रूशल कैचेस पकड़ो, मेन बात है अच्छी मतलब वो करो कीपिंग, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे ठीक रहा, पर हाँ उनसे और हम चाहेंगे कि और अच्छा करें, बट फिर भी ठीक था उनके लिए, मतलब कोई इतना अच्छा भी नहीं तो इतना बुरा भी नहीं। अगर हम नेक्स्ट प्लेयर की बात करें, हार्दिक पांड्या फाइनल नहीं खेले, और हमें पता है अगर वो नहीं खेलते तो हमें एक बॉलर भी चाहिए होता है और एक बैटर भी चाहिए होता है। रिंकू सिंह आए उनकी जगह, बट मैं ये बोलूँगा कि उनको ज़्यादा बैटिंग तो नहीं मिली इस मैच, इस पूरे टूर्नामेंट में, बट ये है, और उन्होंने सारे मैचेस में उनको बैटिंग भी नहीं मिली, वो हमें पता है। बट विद बॉल जो पावर प्ले में उन्होंने बॉलिंग कराई, मैं ये बोलूँगा बुमराह से अच्छी बॉलिंग कराई, विकेट्स ले रहे थे, और सबसे मतलब थोड़ा सा मतलब अच्छी बॉलिंग करा रहे थे। इकॉनमी भी उनकी ठीक थी जिस हिसाब से वो कर रहे थे, पर हमें पता कि हमारे कितने क्रूशल प्लेयर है ये, क्योंकि ऐसे जब लग रहा था कि जब जिस हिसाब से मैच कल का फंसा था कि यार शिवम दुबे कर पाएंगे, क्योंकि मेन बात है अब हार्दिक नहीं, क्योंकि हमें पता है हार्दिक का होता है थोड़ा सा प्रेशर सिचुएशन में वो फिर भी अच्छा करते हैं, फिनिश कर पाते हैं, बिग शॉट मार के प्रेशर रिलीज़ करते हैं। बट ये था कि अब हार्दिक नहीं है हमारा, हम आपको पता ही है कि मेन प्लेयर है, बट
जिस हिसाब से उन्होंने फिर भी मतलब शिवम दुबे ने अच्छा करा वो अच्छा लगा, बट हार्दिक ने इस टूर्नामेंट में मैं बोलूँगा ठीक रहा उनके लिए, ज़्यादा बैटिंग आई नहीं, और ये कि जब जितनी भी ज़्यादा वो नहीं हुआ, और बॉलिंग से मैं बोलूँगा हाँ इम्प्रेस करा है, पर मैं ये बोलूँगा थोड़ी सी डेथ बॉलिंग हल्की सी, मतलब वैसे ठीक है और थोड़ा सा इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, पर जो बॉलिंग कराई पावर प्ले में वो बहुत इन्होंने इम्प्रेस करा। हमने देखा है बिग मैच में अगेंस्ट पाकिस्तान विकेट भी लेते थे पावर प्ले में, और मैं बोलूँगा कि हमारे पावर प्ले के ये, अगर हम पेसर्स की बात करें तो ये बेस्ट बॉलर रहे इस टूर्नामेंट के। इवन बुमराह से भी अच्छी बॉलिंग कराई है, ठीक रहा उनके लिए। और इवन जो बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने बैटिंग करी है ना वो बढ़िया था, कि हमें पता है जिस हिसाब से लग नहीं रहे थे लास्ट में, और उस मैच में जिस हिसाब से अक्षर पटेल ने स्ट्रगल करा, जो लास्ट में उन्होंने रन्स मारे, बेशक श्रीलंका के अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाए और फाइनल तो खेला नहीं, बेशक सारे मैच में उनके बैटिंग ना आई हो, पर फिर भी ठीक करा। इतना कुछ ज़्यादा वो होता ही नहीं, जब हमें पता हम इतनी बैटिंग खिलाते हैं, और दुबई में आपको पता है सारे मैचेस इतने ज़्यादा वो नहीं होता, तो इसलिए उनके लिए भी इतना कुछ वो नहीं हुआ। और श्रीलंका के अगेंस्ट बॉलिंग भी कुछ एक ही ओवर कराया उसके बाद चले गए, वो भी विकेट ले ली थी। बट अगर जो हमारे नेक्स्ट प्लेयर है शिवम दुबे, मानना पड़ेगा, पर मैं एक चीज़ तो बोलूँगा उनकी बॉलिंग बहुत इम्प्रूव हुई है, ये तो मानना पड़ेगा। पहले हम बोलते थे कि इनके बॉलर एज ए बॉल मतलब बॉलर इतने कुछ वो नहीं है, बट जिस हिसाब से उन्होंने बॉलिंग कराई है फाइनल में, उनके जो फर्स्ट 2 ओवर्स में खाली 12 रन्स आए, एंड देन अपने 3 ओवर्स में ठीक बॉलिंग कराई, ज़्यादा वैसे एक्सपेंसिव नहीं रहे, और ये कि फाइनल में जो उन्होंने बैटिंग करी है मानना पड़ेगा वो ज़रूरी थी, वो पार्टनरशिप बिटवीन तिलक एंड शिवम दुबे। टाइमली जब ज़रूरत थी 6 मारे, जब ज़रूरत थी बाउंड्री भी मारी उन्होंने, और वो ये कि मैं बोलूँगा बढ़िया रहा उनके लिए फाइनल, जिस हिसाब से विद बॉल ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हुए, विद बैट फाइनल में अच्छा करा। बट हमने ये तो देखा है T20 वर्ल्ड कप में आप सारे मैचेस में अच्छे रन्स नहीं मारते, बट जो फाइनल में आप जो बैटिंग करी थी उस समय भी ठीक करा था, थोड़ा सा मतलब स्कोर करा था, और आज भी फाइनल में आपने स्कोर करा है कल। बट ये कि बैटिंग में उनको भी और अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि आप खाली फाइनल में चलो रन्स आ गए अच्छी बात है, पर आपको पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बैटिंग करनी है। क्योंकि हमारे लिए था, आपको बांग्लादेश के अगेंस्ट इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि कुछ अच्छा करते, चलो आप श्रीलंका के अगेंस्ट नहीं खेले, बट उससे बहुत अच्छा करना था आपको। ओमान के अगेंस्ट भी नहीं कर पाए। आपको अगर टीम ट्रस्ट कर रही है आपके ऊपर, आपको खिला रही है, आपको टीम में खिला रही है, ऐसा नहीं है कि आप हार्दिक पांड्या के बैकअप हो, आप खाली वैसे नहीं खेलते कि आप खाली रखा हुआ है बेंच में आप बैठे हो, नहीं, आपको इतना वो है कि मैं मानता हूँ आपने बॉलिंग अच्छी कराई है इस टूर्नामेंट में, आपने सेकंड मैच ही पाकिस्तान के अगेंस्ट आपने कम बैक कराया है जिस हिसाब से आपने विकेट ली थी, बट स्टिल आपको बैटिंग भी अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। फाइनल में रन्स मारे अच्छी बात है, बट ये कि आपको थोड़ा सा मतलब ये कि पूरा टूर्नामेंट में अच्छा करना पड़ेगा, कि आप कंसिस्टेंट हो थोड़ा सा। बॉल से चलो इसमें मैं बोलूँगा आपकी बॉलिंग भी बहुत इंप्रूव हुई है, बट विद बैट आपको बहुत जितना जब भी चांस मिला आपको रन्स मारो। जब आपको रखा है कि आपको स्पिनर्स के अगेंस्ट आप बिग सिक्सेस मारते हो, वो करते हो, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो बढ़िया करना है। ये नहीं कि 5 मैच खेलोगे इसमें से 1 मैच, ये थोड़ी सी इनमें वो दिक्कत है। बट अब हम चाहेंगे कि इम्प्रूव हो बैटिंग, और इम्प्रूव हो उनकी, कि ज़रूरी है कि जिस हिसाब से आप स्पिनर्स को करते हो तो एक ही मिडिल ओवर्स में हमारे लिए एक अच्छा एक आप ऑप्शन होंगे। तो कि पर हाँ फाइनल में अच्छा करा है, ये एक अच्छी बात है कि बिग मैच में आपने डिलीवर करके दिया है। और जब हार्दिक नहीं खेल रहे थे तो आपने बॉलिंग कराई, ओपन करा मतलब, और सबसे बड़ी बात है पावर प्ले में सही बॉलिंग कराई, एक्सपेंसिव नहीं हुए। और मेन बात है कि आपने मतलब विद बॉल तो सही करा, पर विद बैट हम और एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि हम खाली ये नहीं बोलेंगे कि फाइनल में अच्छा करा तो आपको बाकी मैचेस में भी अच्छा करना पड़ेगा। अगर हम नेक्स्ट प्लेयर की बात करें अक्षर पटेल की, मैं मानता हूँ, मैं तो ये बोलूँगा विद बॉल हमें अक्षर पटेल वो वैसे वाले अक्षर पटेल नहीं दिखे थे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बट जो फाइनल में बॉलिंग कराई है, जो सही टाइम पे उन्होंने विकेट्स भी ली है, और मेन बात है बढ़िया वैसे रहा उनके लिए कि फाइनल में अच्छा करा है। बट मैं ये बोलूँगा बांग्लादेश के अगेंस्ट, और इवन मतलब जैसे कि आप इजीली 6 मार रहे थे, हर ओवर में उनको 6 जा रहे थे, और हमने देखा कि जब सेकंड मैच था अगेंस्ट पाकिस्तान उन्होंने खाली एक ही ओवर कराया, मतलब विद बॉल जो हमने एक्सपेक्ट करा था इतना अच्छा अक्षर का गया नहीं। और हमें पता है कि भाई देखो अच्छी बॉलिंग कराते हैं ऐसा नहीं है, पर आपके मतलब सिचुएशन जो कंडीशन थी आपके लिए बढ़िया थी, उस हिसाब से मैं बोलूँगा कि उन्होंने थोड़ा सा डिसअपॉइंट कराया विद बॉल, और अच्छा कर सकते थे। और हमें पता है ऐसा नहीं है, पास्ट में उनकी जो
अच्छा कर रखा है उन्होंने, जिस हिसाब से वो बॉलिंग कराते हैं वो करते हैं। बट फाइनल में बढ़िया बॉलिंग कराई, ज़्यादा रन्स नहीं दिए, इकॉनमी अच्छी थी, विकेट्स ली। और सबसे बड़ी बात ये है पर आपने मतलब इस टूर्नामेंट में इससे बढ़िया बॉलिंग हो सकती थी, कि मतलब लग गया था बीच में थोड़ा सा मतलब आप में, कि जिस हिसाब से आपने कभी कभार अपने पूरे 4 ओवर्स भी नहीं करा रहे थे, तो लग गया था कि थोड़ा सा मतलब बॉलिंग में दिक्कत तो है आपकी, कि जब भी कैप्टन सोच रहे कि आपके एक ओवर निकाल रहा है, कभी आपको किसी मैच में एक ओवर ही कराने के लिए दिया है। कि मैं ओमान के अगेंस्ट नहीं बोलूँगा, तो चलो आप थोड़ा सा इंजरी हो गई थी आपको, पर वैसे भी बांग्लादेश के अगेंस्ट मैं बोलूँगा आपने चलो हृदय को आउट करा, बट स्टिल आपने मतलब ऐसी बॉलिंग नहीं कराई, आपको ईजिली हर एक ओवर में 6 लग रहा था। तो यहाँ मैं सोचूंगा थोड़ा सा उनको अच्छी बॉलिंग करानी और वो ज़रूरी है। मतलब वैसे फाइनल में अच्छा रहा, बट स्टिल जो टूर्नामेंट में बोलूँगा जिस हिसाब से दुबई में हो रहा था वो हो रहा था, वो मतलब वैसे इम्प्रेस नहीं कर पाए। बट विद बैट मैं मानता हूँ सारे मैचेस में बैटिंग नहीं आई, ओमान के अगेंस्ट सही करा, सही खेला जितना भी खेला, बट जो उन्होंने स्ट्रगल करा ना अगेंस्ट बांग्लादेश, वो देख के बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगा। क्योंकि हमें पता है जिस हिसाब से वो बैटिंग करते हैं, जो इस बंदे ने वर्ल्ड कप फाइनल में इतनी बढ़िया बैटिंग करी है, अगर वो काउंटर अटैक नहीं करते तो वो मैच भी बड़ा मुश्किल होता है फिर जीतना। बट उनका बांग्लादेश के अगेंस्ट वो करना स्ट्रगल देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और जो उसके बाद जो हमारा श्रीलंका के अगेंस्ट मैच हुआ था, वो लास्ट बॉल में उन्होंने 6 मारा, वो एक बात है, अदरवाइज़ वहाँ भी वो स्ट्रगल कर रहे थे, इतना क्लीन हिट नहीं हो पा रहा था। मैं मानता हूँ थोड़ा सा कभी कभार यहाँ पिच थोड़ा सा रुक के भी आती है, यहाँ इतना इजी भी नहीं होता, बट स्टिल इससे बहुत बेटर है ये अक्षर पटेल। जिस हिसाब से मतलब विद बैट हम मानते सारे मैचेस भी इन्होंने नहीं खेला, मतलब उनकी बैटिंग नहीं आई, बट स्टिल ये उससे बढ़िया कर सकते, क्योंकि बांग्लादेश और श्रीलंका के अगेंस्ट ना मतलब ऑलमोस्ट मतलब एक होता ना उसमें लास्ट बॉल में 6 आ गया अगेंस्ट श्रीलंका, मतलब वहाँ भी थोड़े से फंसे से मतलब जो होता ना इतने बढ़िया से हिट नहीं कर पा रहे थे। और बांग्लादेश का अगेंस्ट तो देखा जिस हिसाब से कभी कभार होता, चलो मैं मानता हूँ एक मैच, बट क्योंकि मैं ये बोलूँगा उनका हमें ये कि बैटिंग उनकी बहुत ज़रूरी होती है, कि हमें पता है वो एक ऐसे है कि आपको इनको किसी भी पोजीशन में आपको वो भेज सकते हैं, उनको सेंड कर देंगे कभी नंबर 4 नंबर 5, तो इसलिए उनका अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। इनके हिसाब से मैं बोलूँगा कि मतलब मैं उनसे जो कुछ और भी एक्सपेक्ट कर सकता था, मतलब एक्सपेक्टेशन इनसे हमेशा हाई रहती है, पर कि इतना मैं बोलूँगा और इससे अच्छा जा सकता था इनका टूर्नामेंट, क्योंकि दुबई में हो रहा था। अगर हम नेक्स्ट प्लेयर की बात करें बुमराह की, मैं बोलूँगा ये बहुत ही मतलब उनके जो स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं बोलूँगा ये बिल्कुल भी उनके लिए कुछ खास नहीं गया एशिया कप। और जिस हिसाब से मतलब ये फिर बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं कर पाए फाइनल में, ये कि चलो फिर भी ठीक रहा, पर मतलब ओके मतलब इतना वो मतलब सही रहा फिर भी, पर है कि विकेट्स ली, लास्ट में आउट करा, बट ये जो हम चाहते थे जो पावर प्ले में जो इम्पैक्ट उनका आए वो नहीं आ पाया पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट। ऐसी उनकी कोई वो नहीं आया कि जो उन्होंने बढ़िया बॉलिंग कराई। सारे मैचेस नहीं खेले, ओमान के अगेंस्ट रेस्ट कराया, श्रीलंका के अगेंस्ट रेस्ट कराया, वो एक अलग बात है, पर जब भी इस बार पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले, जो हम चाहते थे कि हमें बोला बुमराह दिखे, पर वैसे वाली बात नहीं आई। और मतलब बुमराह ने बहुत डिसअपॉइंट करा मैं बोलूँगा, क्योंकि उनका जो स्टैंडर्ड है, क्योंकि उनको हम खाली ये नहीं करेंगे कि यार कि उनकी मतलब हमें पता है कि वो जो बॉलिंग कराते हैं पावर प्ले में, वो जो विकेट्स लेते हैं ऊपर से वो वहीं ख़त्म कर देते हैं। और इस बार चलो हम उनको पावर प्ले में 3 ओवर्स दे रहे थे, पर ये जो होता है ना मतलब इस बार रन्स भी इनको ईजिली आ रहे थे, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश के अगेंस्ट में बोलूँगा उन्होंने अच्छा कमबैक करा, जिस हिसाब से बॉलिंग कराई उन्होंने परवेज़ को तंग करा, एंगल से बॉल बाहर निकाल रहे थे, वैसे सही रहा उनका बांग्लादेश के अगेंस्ट। बट इससे मैं बोलूँगा बहुत बहुत बेटर जा सकता था उनका टूर्नामेंट विद बॉल। मैं बोलूँगा बुमराह जो अपने होते हैं ना, मुझे तो लगा बुमराह अपने 70% लगे, बिल्कुल नहीं मतलब जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो सब मतलब वैसा नहीं कर पाए। बट स्टिल हमारे तो देखो बिग बॉलर है, मतलब बिग प्लेयर है, मैच विनर है ये, पर ये देखते हैं एक हम टूर्नामेंट थोड़ा सा वो ना जाए, हम इसलिए ज़्यादा इतना वो नहीं कर सकते क्रिटिसाइज़। अगर जो नेक्स्ट वो है हमारे बॉलर कुलदीप, उनके बारे में जितनी बात करें उतनी कम है। मतलब क्या बॉलिंग करा रहे थे, कल क्या करा उन्होंने अपने 4th ओवर में 3 विकेट्स लिए, मानना पड़ेगा। मतलब वहीं सारा मैच चेंज कर दिया, ख़त्म कर दिया पूरा, जो था कि कहीं 160 170 तक जाए वहाँ भी नहीं जाने दिया। और मेन बात है
कि पाकिस्तान उनको अच्छी तरह क्या बिल्कुल भी रीड नहीं कर पाती। अगेंस्ट पाकिस्तान इतना बढ़िया बॉलिंग कराते हैं और सबसे ज़्यादा विकेट्स इस टूर्नामेंट में उनके पास है 17 विकेट्स। इकॉनमी इतनी अच्छी, और मेन बात है ऐसे बॉलर है जो खाली मैं बोलूँगा प्रेशर क्रिएट करते हैं। उनके फर्स्ट 2 ओवर्स अच्छे नहीं गए थे उनके कल, बट स्टिल हमने देखा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो बॉलिंग कराते हैं विकेट्स तो लेते हैं पर रन्स भी वैसे नहीं लीक करते। उनको पता है कैसे आउट करना है, क्या करना है। सबसे बड़ी बात यह है, मैं बोलूँगा कि बांग्लादेश के अगेंस्ट भी हमने देखा सैफ अच्छी बैटिंग कर तो रहे थे पर वो कुलदीप के अगेंस्ट बिग शॉट नहीं मार पा रहे थे। उनको पता है जिस हिसाब से वो बॉलिंग कराते हैं, बेशक वो वरुण के अगेंस्ट भी शॉट मार रहे थे, अक्षर पटेल के अगेंस्ट भी, बट कुलदीप के अगेंस्ट मतलब उनको सबको मतलब ये हुआ है कि इतना ईजिली नहीं खेल पाया है। हाँ, ये कि शायद ओमान के प्लेयर मिर्ज़ा ने बैक टू बैक 2 सिक्सेस मारे उनको, अदरवाइज़ इतना ईजी नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है, कल भी मतलब फर्स्ट 2 ओवर्स इतने वो थे पर जो कम बैक कराया उन्होंने, मतलब उनका जो टूर्नामेंट गया ना बहुत डिफरेंट लेवल की बॉलिंग कराई है जो हम चाहते थे कि कराएं। और फाइनल में जो उनका इम्पैक्ट आया है, जो उनका जो लास्ट ओवर था, जो बॉलिंग कराई है और थ्रू आउट द टूर्नामेंट बढ़िया बॉलिंग कराई है, इम्प्रेस करा है। और इवन मैं ये भी बोलूँगा जो हम जो श्रीलंका के अगेंस्ट मैच जीते हैं ना, उसमें जो पहले उन्होंने इतना अच्छी बॉलिंग कराई थी, एक ओवर उन्होंने अच्छा कराया और नेक्स्ट ओवर में वरुण ने जो परेरा का आउट करा जब वो स्टंप हुए, उससे पहले वाला ओवर कुलदीप ने कराया था जो इतना बढ़िया ओवर कराया था, जो प्रेशर क्रिएट कर रहा था। अगर मैं शायद गलत नहीं हो, या कुलदीप ने पहले कराया था फिर वरुण ने विकेट ली थी, या वरुण ने पहले विकेट ली कुलदीप ने, ये मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से कुलदीप ने कराया था उससे पहले वाला एक ओवर। अब जो भी है पता नहीं, आपको कुछ गलत होगा तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, बट स्टिल जो कुलदीप ने इतनी बढ़िया बॉलिंग कराई, मतलब ये मतलब मानना पड़ेगा क्योंकि हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो मिडल ओवर्स में विकेट ले। अगर आपको भी पता है अगर आपको जीतना है, दूसरी टीम को आपको लो टोटल में ही रोकना है कि आप चाहते हो कि मतलब आप टोटल को ज़्यादा अच्छा ना जाए, तो उस हिसाब से आपको मिडिल ओवर्स में विकेट लेनी पड़ती है। और जिस हिसाब से कुलदीप ने बॉलिंग कराई है, मैं बोलूँगा मानना पड़ेगा। कल के मैच में भी तो यही हुआ, आपने मिडिल ओवर्स में क्या लास्ट में आके विकेट जो ली, 3 विकेट्स आप लोगे तो आपने जहाँ एक अच्छा टोटल जाना था आपने वहीं उनको स्टॉप कर दिया, हमको जल्दी रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और मानना पड़ेगा दुबई में कुलदीप ने जो बॉलिंग कराई है, और क्योंकि हमें ज़रूरी था कि हमें पता था कुलदीप जैसा हमें बॉलर चाहिए, मतलब कुलदीप के एक अच्छा आना बहुत ज़रूरी है, और बहुत इंप्रेस करा है, बहुत ही ज़्यादा। और जो नेक्स्ट प्लेयर है वो है वरुण। मैं ये एक बात फिर से बोलूँगा, इनकी इकॉनमी बढ़िया थी, बट मैं ये बोलूँगा इन्होंने भी मतलब जो मेरी उनसे एक्सपेक्टेशन हाई थी उन्होंने डिसअपॉइंट करा उस सेंस में, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं पर फिर भी वरुण इससे अच्छी बॉलिंग करा सकते हैं कि जो इन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी में बॉलिंग कराई थी, अभी जो लास्ट चैम्पियंस ट्रॉफी में, मानना पड़ेगा। बट यहाँ ये कि थोड़ा सा मैं बोलूँगा विकेट्स और ले सकते थे, वो नहीं ले पाए। ओमान के अगेंस्ट नहीं खेला एक मैच में, बट अदरवाइज़ ये कि फाइनल में सही बॉलिंग कराई, ऐसा नहीं है मतलब ठीक है विकेट ले ली वो ज़रूरी है, पर ये कि मैं कहूँगा थ्रू आउट द टूर्नामेंट उनका ठीक गया। मैं ये नहीं बोलूँगा इतना, पर इनको रन्स भी पड़े मतलब जा रहे थे, ऐसा नहीं है इतने ज़्यादा भी नहीं हो फिर भी। बट जो है होता है ना, जैसे अब कुलदीप ने 17 विकेट्स लिए हैं, तो मेरे ये था कि इनके कम से कम 10 विकेट्स तो होने चाहिए थे एटलीस्ट, क्योंकि जिस हिसाब से वो उन्होंने देखो, एक मेन बात है आप दुबई में खेल रहे हो और हमें पता है वहाँ स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, ये कोई नई बात नहीं है। तो इस हिसाब से उनसे और इनका मतलब टूर्नामेंट अच्छा जा सकता था। स्टिल बुरा नहीं करा, फाइनल में भी बुरा नहीं करा, ऐसा नहीं है। विकेट भी लिए, क्रूशल विकेट लिए उन्होंने, बट ऐसा नहीं है कि हम बोले कि उनका बिल्कुल ही वो नहीं गया। इकॉनमी भी ठीक है, बट होता ना थोड़ा सा जो विकेट कॉलम है वो उसमें और विकेट्स मतलब अभी 7 है और ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हमें पता है हमारे मिस्ट्री स्पिनर है, उनको मतलब इतना इजी उनको भी नहीं होता वैसे कि आप उनको स्कोर कर पाओ, और उनको भी हमने देखा बहुत से बैटर्स इतना रीड भी नहीं कर पाते। बट ये कि मैं उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से जो मतलब एक एक्सपेक्टेशन थी उतना अच्छा नहीं गया टूर्नामेंट उनके लिए। और मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा नहीं गया तो उन्होंने बिल्कुल ख़राब गया ना, मतलब जो एक होता ना हमसे एक एक्सपेक्टेशन होती है यार, ये जैसे कुलदीप ने बढ़िया बॉलिंग कराई तो हमें था कि हमारे जो कुलदीप हो गए, इवन ये भी वरुण हो गए, तो ये इतनी ऐसी बॉलिंग कराएंगे लगेगा कि बिल्कुल वो हम जीते टूर्नामेंट, हम ये बोलेंगे। बट स्टिल इनसे और अच्छा मतलब कर सकते थे क्योंकि आप दुबई में खेल रहे हो। अगर हम नेक्स्ट प्लेयर की बात करें, अर्शदीप बहुत डिसअपॉइंट करा है, बहुत डिसअपॉइंट। आप फर्स्ट इंडियन हो मेरे ख्याल से जिन्होंने 100 विकेट्स लिए इन T20, बट आपने 2 मैचेस खेले, आपने
अगर आप श्रीलंका के अगेंस्ट आपने जो लास्ट में बॉलिंग कराई वो अच्छी कराई, सुपर ओवर में बढ़िया बॉलिंग कराई, उसको छोड़ दे आप, मैं बोलूँगा उसको छोड़ दे, मतलब इन द सेंस कि आपने जो पावर प्ले में उस मैच में भी अच्छी बॉलिंग नहीं कराई। और मेन बात है कि आपकी इकॉनमी ओवर 10 की, और सबसे बड़ी बात है भाई आप पावर प्ले के बढ़िया बॉलर हो। आप ऐसे नहीं हो कि आप खाली डेथ में अच्छी बॉलिंग कराते हो। हमने देखा आप पावर प्ले में विकेट्स लेते हो, और एक नहीं दो विकेट्स भी लेते हो, और आपका क्या फर्स्ट ओवर में भी विकेट ले सकते हो। क्यों मैं आप हमारे एक टाइम पे मतलब, और हमें पता जिस हमने T20 वर्ल्ड कप में बॉलिंग कराई है, हम बुमराह की बात करते हो एक वो है, पर आपने भी इक्वली अच्छी कराई है बॉलिंग। तो इससे आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, हाई थी। मैं तो ये बोलूँगा कि जिससे आपसे मतलब, क्यों देखो मैं मानता हूँ आपने सारे मैचेस नहीं खेले, आपको खाली 2 मैचेस मिले, बट हम ये होता है ना जो आपको चांस मिले आपको उसमें अच्छा करना है, आपको अपना ए गेम दिखाना पड़ेगा। हम ये नहीं, ओमान के अगेंस्ट आपको इतने ईजिली रन्स मारे, बहुत मतलब डिसअपॉइंट करा। इवन मैं बोलूँगा श्रीलंका के अगेंस्ट आपने पावर प्ले में, मैं स्टिल बोलूँगा आपने बिल्कुल भी अच्छी बॉलिंग नहीं कराई। हम तो एक्सपेक्ट करते कि आप पावर प्ले में विकेट लो। क्या भाई अर्शदीप कोई ऐसा, आप कोई छोटे मोटे नहीं, अगर आपने 100 विकेट्स लिए T20 में तो आपसे तो और ज़्यादा हमें एक्सपेक्टेशन है। पर एक ही मैं बोलूँगा बहुत डिसअपॉइंट करा उन्होंने। बट हाँ, जिस हिसाब से उनका कमबैक हुआ, फिर बाद में श्रीलंका के मैच में लास्ट में विकेट्स ली, सॉरी अच्छा ओवर कराया, वाइड ओवर करा रहे थे, जो मैच उन्होंने ही बनाया जिस हिसाब से मतलब। और मेन बात यह है कि सुपर ओवर में जो उन्होंने बॉलिंग कराई वो अच्छा करा, पर मैं बोलूँगा कि इससे बहुत बेटर कर सकते हो। इससे बहुत ज़्यादा अच्छे बॉलर है अर्शदीप। अगर हम लास्ट प्लेयर की बात करें, हर्षित राणा बहुत डिसअपॉइंट करा मुझे, फिर कुछ समझ नहीं आया भाई। अगर आपको बाकी बॉलर से पहले अब गंभीर की बैकिंग हो, किसी की भी हो, वो एक मैटर नहीं करता, उसके बाद आपको परफॉर्म ही करना पड़ता है। आप किसी से पहले मैचेस मिल सकते हैं आपको, बट उसके बाद आपको अच्छी बॉलिंग खुद करानी पड़ेगी। हो सकता है आपको प्रेफरेंस मिल जाए ओवर कई अदर बॉलर्स, बट स्टिल परफॉर्म तो आपको करना है। ये मैटर नहीं करता आपने 2 मैचेस खेले, अरे जो खेले अच्छे तो करो। अरे ओमान के अगेंस्ट तो आपने क्या कर दिया, आप वहाँ भी इंप्रेस नहीं कर पाए इतना, विकेट लेनी है। और श्रीलंका के अगेंस्ट आपके लिए एक ये पॉजिटिव है जो है कि आपने डिफेंड कर लिया 12 रन्स लास्ट ओवर में। पर एक ही फिर भी मैं बोलूँगा पावर प्ले में जिस हिसाब से निशंका ने बैटिंग करी, परेरा ने बैटिंग करी, मतलब पावर प्ले में तो कुछ कर ही नहीं पाए। हर्षित राणा बहुत डिसअपॉइंट करा, और मैं तो बोलूँगा आपने खाली 2 विकेट्स लिए, और आपकी इकॉनमी क्या है 11 की। हम देखो ये अभी चल गया कि दुबई में खेल रहे हैं, कल को आप इंडिया में खेलोगे आपको एक और पेसर की ज़रूरत पड़ेगी। हमेशा हमें ऐसा नहीं होगा कि हमें स्पिनर्स ही मतलब हमें बचाएंगे, तो उसके लिए भी हमें बनाना पड़ेगा। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि अर्शदीप ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट करा है। अभी हम बोल सकते हैं कि चलो अभी कौन सा वर्ल्ड कप आ गया, बट स्टिल इससे तो मैं कह रहा हूँ कि हमारा ये गेम हुआ है, ठीक है, बढ़िया है, बट हमने एक गेम भी मैं बोलूँगा परफेक्ट नहीं खेला, इससे बहुत बेटर कर सकते थे। अभिषेक के लिए बढ़िया गया, तिलक के लिए बढ़िया गया, संजू के लिए भी थोड़ा सा ठीक है, फाइनल में खेला, श्रीलंका के अगेंस्ट ठीक करा। सूर्य कुमार यादव का फॉर्म बहुत बड़ा कंसर्न है। बुमराह ने जो करा था उससे बेटर कर सकते थे, और मेन बात है उससे मतलब बहुत बेटर कर सकते थे बुमराह, पर नहीं कर पाए। ये थोड़ा सा वो लगा कि मतलब उनका वैसा रहा। चलो एक टूर्नामेंट मानते हैं अगर नहीं भी जाए तो। कुलदीप ने बहुत इंप्रेस करा, वरुण का भी ठीक ठाक रहा, मतलब इतना जो हमने एक्सपेक्ट करा था। पर एक ही वैसे है कि थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि अगर नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए अभी भी हम कुछ है देखने वाला, अभी बहुत चीज़ें जो हमें सही करनी है, और अभी हमें चाहिए कि हमें अच्छी बैटिंग चाहिए होगी गिल से, और कंसिस्टेंट हो, अच्छी उसमें भी खेले पर कंसिस्टेंट भी होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई मैं अगेन बोलूँगा स्काई का फॉर्म वो नहीं आया जब से वो कैप्टन बने हैं, आपको अच्छा करना ही पड़ेगा परफॉर्म। आप खाली हम ये नहीं कर सकते आप कैप्टन है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टिल ये कि चलो इंडिया जीत गई, पर मैं ये बोलूँगा इंडिया ये जीती है, अच्छी बात है, बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम ये है। बट मैं ये बोलूँगा पर अभी भी बहुत दिक्कत है हमारी टीम में, थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं, अभी भी बहुत है स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। और एक ही अभी भी मैं बोलूँगा हमारा गेम ना इस एशिया कप में ना थोड़ा सा नीचे ही आया है ऊपर जाने की वजह, मतलब बजाय जो हमने वो करा था कि हम थोड़ा सा और इजीली हम जीत सकते थे फाइनल। पर एक जब एक टाइम पे 24-3 हो गया, उसके बाद आप जीत भी गए, वही अच्छी बात है। बट स्टिल थोड़ा सा हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हम फाइनल में हमेशा 3 विकेट्स क्यों लॉस करते हैं, थोड़ा सा अपनी अप्रोच चेंज कर सकते हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इंटेंट वो नहीं करें, अगर आप वैसे ही खाली मार के आपको पता है कि हाँ स्लोअर वन कराओ, थोड़ी सी फंस रही है बॉल, तो आप वेट करो ना,
थोड़ा सा वेट करो, आप खाली टाइम लो। आपको खाली कल हमें क्या करना था, 50 रन्स मारने थे पावर प्ले में, कोई हमें 66-70 रन्स की ज़रूरत ही नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा 2 विकेट्स हम लॉस करते ना, आराम से मैच बन जाता। फिर वो खुद ही एक्स्ट्रा करते, होते कि थोड़ी सी उनकी गलती थी। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, हारिस रऊफ कल बहुत एक्सपेंसिव रहे जो हमने देखा। जब ये पिच में आपको, इस पिच में आपको खाली कुछ नहीं कराना, कटर्स कराओ। जिस हिसाब से जा रहा था, बॉल जा रही थी, आपको खाली ये कटर्स ही करानी थी कि खुद ही रुकी, स्लो होगी, स्लोअर वन कराओ बेसिकली। कटर्स कराओ, ये कराओ कि आपको हिट करना इतना ईजी नहीं होगा, तो आपके लिए फ़ायदा। वो फुल टॉस, वो पता नहीं यॉर्कर की कोशिश करे, वो फुल टॉस जा रही है, वो जा रही है, बट सही है, हमारे लिए तो अच्छा है। और अब देखते हैं, अब कवर करेंगे वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ पर। कि बढ़िया, चलो इंडिया जीती, पर फिर भी अभी बहुत चीज़ें हैं। हम जो सोच रहे थे कि अब नेक्स्ट वर्ल्ड कप बिल्कुल ही ईजी होगा, पर थोड़ा सा है, हमें और अच्छा करना पड़ेगा। अब मैं आपको बाद में मिलूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।